हेलो एवरीवन, वेलकम टू ल्यूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है राहुल मौर्या और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। सो रीजनिंग की जितनी भी क्लासेस होंगी आई होप मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल आज के लिए हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे आज की क्लास में मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल हमारे सिलेबस में जो टोटल डायरेक्शंस है वो है 8 डायरेक्शंस। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा कि जैसे 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन से हमारी 4 डायरेक्शन और बनती हैं जिनका नाम है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल होता है, ये एंगल ये रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ पे जो गोल सर्कल होगा ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट करेगा हमारा 360 डिग्री के बराबर। सो अगर मैं इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये सिर्फ हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, तो हम 2 डायरेक्शंस के बीच में कंसीडर कर सकते हैं 45 डिग्री का एंगल और 2 परफेक्ट डायरेक्शन के बीच में हम कंसीडर कर सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। सो डायरेक्शन टेस्ट में कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से एग्जाम्स में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा दूं मैं ट्रायंगल्स के बारे में। देखो, ट्रायंगल्स के जो बेसिक्स है ना वो इनडायरेक्टली यूज होते हैं इस चैप्टर में, इस रीजन से हमें जरूरत है। ट्रायंगल में सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल, एनी 3 साइडेड फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स होता है, एडिशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स ये होता है हमारा 180 डिग्री। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमसे कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, सपोज मैंने आपको कहा कि यहाँ पे AB जो है वो बराबर है AC के, तो वो प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स होंगे वो भी हमेशा बराबर होंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उनकी विपरीत दिशा में बनने वाली जो विपरीत दिशा की साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, और कोई भुजाएं बराबर हैं तो उनकी विपरीत दिशा वाले कोण भी बराबर होंगे। सो यानी कि अगर AB और AC इक्वल है तो हम जानते हैं एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 3 के। सो इसका मतलब हमें अगर बोला गया कि इस फिगर में A और B इक्वल है, AB AC इक्वल है और एंगल 1 की हमें वैल्यू दी गई सपोज 100 डिग्री, और हमसे पूछा गया कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 80 डिग्रीज बचे हैं दोनों के लिए, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। सो ये है बिल्कुल ट्रायंगल का बेसिक। अब इसके आगे देखो, इसके आगे जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास एक होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण सम हो, यानी कि राइट एंगल पे हो, जिसे कहते हैं 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे हम एक थ्योरम पढ़ते आए हैं बचपन से, आई थिंक 8th या 9th क्लास में शुरू हो गई होगी। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती थी पाइथागोरस थ्योरम? वो हमसे कहती थी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है जिसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, उसका जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर होगा। हिंदी में मैं कहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पे कर्ण है वो हमेशा हमारे कर्ण का जो वर्ग है वो हमारे लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब सपोज बच्चों ये हमें दिया है 4, ये हमें दिया है 5 और हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 25, ये आ जाएगा 41। अब हम जानते हैं कि ये जो h स्क्वायर है वहां पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, तो ये आ गया हमारा अंडर 41। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। सो अब ये बिल्कुल बेसिक्स थे। ये जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरे डायरेक्शन टेस्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होती है, इस रीजन से जरूरी था ये आपको बताना। सो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, चलो ये कंसेप्ट बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज अगर
कोई भी तिरछा डिस्टेंस, अगर पाइथागोरस नाम का इंसान नहीं होता तो हो सकता है कि हमें तिरछे डिस्टेंस कभी पता ही नहीं चलते। जैसे सपोज ये है एक ए पॉइंट और ये है एक बी पॉइंट, हमें दूरी पता करनी है, तो हमारी मर्जी है हम यहाँ से इसका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएं या फिर हम यहाँ से इसका राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएं। अगर हमें ये दो साइड पता चल जाएंगी तो हम डेफिनेटली ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे है और अगर मैंने कहा ये 9 है ये 7 है, तो 9 और 7 के स्क्वायर रूट मिलके 9 और 7 के स्क्वायर जोड़ के उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा ये हमारी साइड बन जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे ट्रायंगल्स के बेसिक्स। अब हम डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहली चीज ये है, जैसे एक है हमारे पास परफेक्ट नॉर्थ, इसको हम कहते हैं परफेक्ट नॉर्थ, इसको हम कहते हैं परफेक्ट ईस्ट। जैसे सपोज घड़ी में जिस समय 3 बजते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बजते हैं, घड़ी में जब 3 बजते हैं, अगर मैं कहता हूं कि इस लाइन को थोड़ा सा राइट साइड टिल्ट किया गया, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे, और मैं पूछता हूँ इस डायरेक्शन का नाम क्या है, तो याद रखना कि नॉर्थ दुनिया में सिर्फ एक है और ईस्ट दुनिया में सिर्फ एक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूँ, थोड़ा सा भी राइट साइड को टिल्ट करता हूँ, तो ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये डायरेक्शन भी कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। इस रेंज में ये जो पूरी रेंज है ना, ये पूरी की पूरी रेंज नॉर्थ ईस्ट के हिस्से की है। वैसे ही साउथ सिर्फ एक है ये, और ये पूरी रेंज पूरी की पूरी साउथ ईस्ट के हिस्से की है। याद रखना जैसे घड़ी में जब करेक्ट 3 बजते हैं उस समय हमारी बड़ी सुई यानी कि मिनट हैंड परफेक्ट नॉर्थ में होती है और छोटी सुई यानी कि आवर हैंड परफेक्ट ईस्ट में होती है। पर अगर मैं बोलता हूँ 3:05 तो ये थी स्ट्रेट लाइन नॉर्थ की, थोड़ा सा खिसक जाएगी बड़ी सुई, और ये थी स्ट्रेट लाइन 3 की, तो बहुत थोड़ी सी छोटी सुई भी, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, ऐसे बहुत हल्की सी छोटी सुई नीचे खिसकेगी। तो इन दैट केस ये जो आपकी सुई है इसको अगर आप नॉर्थ बोलोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस पर बताना पड़ेगा कि बड़ी सुई है हमारी नॉर्थ ईस्ट में। सो यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना था कि परफेक्ट डायरेक्शंस दुनिया में सिर्फ 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। थोड़ा सा भी अगर इस तरफ को खिसकी तो ये नॉर्थ ईस्ट की रेंज में गया, ईस्ट वाला थोड़ा सा भी नीचे आया तो साउथ ईस्ट की रेंज में गया, ये थोड़ा सा भी यहाँ गया तो साउथ वेस्ट की रेंज में गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो आगे देखें, एक काम करता हूँ मैं इस स्लाइड पे बताता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई पर्सन अगर बिल्कुल सीधा चल रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो राइट साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ा या इस डायरेक्शन में मुड़ा। तो फिलहाल हम सिर्फ राइट लेफ्ट की तरफ ध्यान देंगे। अगर कोई भी पर्सन है वो सीधा जा रहा है, सीधा, और हमसे कहा गया कि वो 10 मीटर नॉर्थ में चलने के बाद राइट साइड मुड़ता है, तो याद रखना ऐसे तिरछा नहीं मुड़ाना है। दाएं ओर मुड़ने का मतलब है परफेक्ट राइट। अगर कोई पर्सन ईस्ट में गया और फिर वो राइट साइड मुड़ता है तो राइट साइड नीचे की तरफ यानी ये हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये जो डायरेक्शन है ये कहलाती है राइट साइड और ये जो डायरेक्शन है ये कहलाती है लेफ्ट साइड। आपको ऑलवेज फेस के मुताबिक पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी राइट साइड है और कौन सी आपकी लेफ्ट साइड है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है डायरेक्शन, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि राइट साइड टर्न करना या फिर क्लॉकवाइज टर्न करना एक ही बात है, और लेफ्ट साइड टर्न करना या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। हिंदी में कहते हैं दाएं ओर मुड़ना और इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त मुड़ना, इसे कहते हैं बाएं ओर मुड़ना और इसे हम कहते हैं वामावर्त मुड़ना। कभी भी अगर कोई घड़ी चल रही है, जैसे ये है घड़ी और इस घड़ी में करेक्ट 3 बजे है, तो याद रखना जिस दिशा में ये चलती है वो एक्चुअल में कहलाती है क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन की फॉर्म में बोलूं तो वो कहलाती है हमेशा दाएं ओर, और उसकी जो विपरीत दिशा है वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर डायरेक्शन टेस्ट में बोलूं तो वो कहलाती है बाएं ओर। तो कभी भी आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना, हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है ये।
इसको हम कहते हैं हु इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू हुम, कौन किस इंसान की तुलना में किस दिशा में है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ लोग बनाए हुए हैं FHQPRGK। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने से पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये है एक आदमी जिसका नाम है A, ये है एक आदमी जिसका नाम है B, और ये है एक आदमी जिसका नाम है C। अगर मैं आपसे कहता हूं, मेरे फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, अगर मैं इंग्लिश में कहता हूं A इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू B, तो आप कहेंगे कि सर ये जो A है ये नॉर्थ में है B की तुलना में। पर अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता, मैं कहता B इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, तब आप कहते कि जो B है ये दक्षिण में है A की तुलना में। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि जो C है, ये C, ये इस B की तुलना में कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे सर ईस्ट में है। और अगर मैं कहूं ये जो B है ये भी इस C की तुलना में कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे सर ये वेस्ट में है। अब इसके नीचे मैंने एक पर्सन बनाया इस तरह से, जिसका नाम रखा मैंने D। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो D है ये B की तुलना में कहां पर है, तो आपको D की तरफ चलना है B से। जिस इंसान का नाम मैं पहले लूंगा उसकी तरफ चलना है बाद वाले इंसान से। देखिए जैसे हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन में जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में बताना होता है। जैसे सपोज मैं अपने फादर के साथ कहीं जा रहा हूँ, या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मार्केट में अपनी मदर के साथ जा रहा हूँ, तो डिपेंड करता है सामने वाला जो सवाल पूछेगा मुझे उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, सपोज मैं अपने फादर के साथ हूँ, तो किसी ने मुझसे पूछा कि राहुल तुम इनके क्या लगते हो, तो मैं कहूंगा मैं इनका पुत्र हूं। और अगर कोई मुझसे कहता है कि राहुल ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तो मैं कहता हूं ये मेरे फादर हैं। तो जैसे ब्लड रिलेशन में जिसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के रेफरेंस में आंसर देना होता है, वैसे ही डायरेक्शन में जिसके बारे में पूछा जाता है उसी के बारे में आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पे देखो आपके सामने 7 लोग बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर कोई मुझसे कहता है कि बताओ ये जो K है, ये K खुद कौन सी डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू P, तो आपको K की तरफ चलना है P से। ये तिरछी डायरेक्शन देखो मैंने यहाँ पे बना रखी थी, ये जो तिरछी डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे जब आप K की तरफ चलोगे P से, तो आप कहोगे सर ये खुद साउथ ईस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू P। अगर हमसे किसी ने कहा कि ये जो F है ये कहाँ पर है P के रेफरेंस में, तो P से F की तरफ चलोगे तो ये डायरेक्शन हमारी बनेगी नॉर्थ वेस्ट। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, अगर मुझसे कहा किसी ने कि ये जो G है, ये G ये खुद कहां पर है, R के रेफरेंस में, तो आप R से चलेंगे G की तरफ और आप कहेंगे कि ये है सर नॉर्थ ईस्ट में। सो ये है हमारे डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक। इस बेसिक में मैं जल्दी से आपको बता दूं कि एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी टर्न बोला जाएगा राइट या लेफ्ट, तो ऑलवेज परफेक्ट राइट परफेक्ट लेफ्ट 90 डिग्री का टर्न। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी मुड़ने कहा जाएगा तो हमेशा फेस के मुताबिक मुड़ना है, जहां पे हमारा चेहरा है उसके हिसाब से राइट या उसके हिसाब से लेफ्ट। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में आंसर देना है, कौन किसके रेफरेंस में कहां पर है। सो हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक सा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मुझसे कहा गया कि एक आदमी है जिसका नाम है अमित। मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है अमित। वो अपने घर से निकला और सबसे पहले उसने नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया 10 मीटर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए। एक आदमी है, वो अपने घर से निकला और उसने नॉर्थ में ट्रेवल किया 10 मीटर्स। फिर बोला गया कि वो राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेके वो 5 मीटर्स चलता है। तो यहां से फेस के मुताबिक राइट टर्न हुआ ये और वो 5 मीटर्स चला। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और फिर से राइट टर्न लेके वो 6 मीटर चला। अब आप देख रहे हैं कि वो जा रहा है ऐसे ईस्ट की तरफ, यहाँ से राइट होगा नीचे और लेफ्ट होगा ऊपर। अब मुझे डिस्टेंस कितना दिया है, मुझे डिस्टेंस दिया है 6 मीटर्स। तो याद रखना बच्चों, जब भी मैं ये क्वेश्चंस रफ फिगर में करूंगा या फिर एग्जाम के दौरान रफ शीट में करूंगा, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं जिसे हम कहते हैं, भले ही आप रफ शीट पे करेंगे
पर वो हमेशा डायरेक्शन के मुताबिक बनानी, डिस्टेंस के मुताबिक बनानी है, डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस के मुताबिक। अब जैसे ये है 10, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 मीटर 10 से छोटा होता है। सपोज अगर आप इतनी बड़ी लाइन बना देते हैं, ऐसी बेवकूफी करते हैं, तो आप बताओ क्वेश्चन सही कैसे होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके पैरेलल में 10 दूंगा तो बिल्कुल इसके बराबर की लाइन बनेगी, अगर मैं 7, 8, 9 दूंगा तो उससे छोटी बनेगी, और 11, 12, 13 दूंगा तो उससे बड़ी बनेगी। तो आपको लगभग 6 की लाइन रखनी चाहिए, लगभग इतनी, ठीक है। ये आ गया 6 मीटर। अब यहां पहुंच के वो रुक गया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्शन के, और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्टेंस के। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखो डायरेक्शन का जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकता है, ही इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, In which direction he is facing now? अभी वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो आप देखो इस मोमेंट पे उसका चेहरा कहां पर है, उसका चेहरा है साउथ में, तो आप कहेंगे कि अभी उसका फेस है साउथ में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, in which direction he is from his starting पॉइंट, वह अपने शुरुआती स्थान की तुलना में किस दिशा में है। तो ये है शुरुआती स्थान, ये है अंतिम स्थान। तो अंतिम स्थान की तरफ चलोगे शुरुआती स्थान से, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। देखो दोनों आंसर्स बिल्कुल अलग हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ डायरेक्शन के लिए 2 लैंग्वेज यूज होंगी, एक ये कि अभी वह किस तरफ देख रहा है, और दूसरी ये कि वह अपने इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि किस वक्त पे क्या पूछा है, वैसे ही आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो डिस्टेंस के लिए भी सिर्फ 2 लैंग्वेज यूज होंगी, जिसमें से 90% सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। उसके शुरुआती स्थान और अंतिम स्थान के बीच में कितनी दूरी है। तो याद रखना, मैं इस फिगर को थोड़ा साफ साफ यहाँ पे फिर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखे। ये थी फिगर, ये 6 था, ये 5 था, ये 10 था, और ये इनिशियल पॉइंट था। जब भी हमसे 2 बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस पूछा जाता है, दूरी पूछी जाती है, तो याद रखना ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, जिसे हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक इंसान ने यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पहुंच के रुक गया। हमसे पूछा जाएगा कि ये जो बिंदु है इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। जरूरी नहीं वो मेंशन करेंगे दैट यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, सिर्फ वो बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो सबसे छोटा रास्ता होगा इनके बीच में आपको ये बताना है। जब वो मेंशन करेंगे टोटल वर्ड कि टोटल डिस्टेंस, सिर्फ इन दैट केस आपको उसकी पूरी जर्नी निकालनी है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है, ये वाला डिस्टेंस। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी तिरछी लाइन आएगी, इसी रीजन से मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन की थी कि जब भी तिरछी लाइन आए और आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपकी चॉइस, आप या तो इसे ऐसे ज्वाइन करो या ऐसे ज्वाइन करो। अब मैं जानता हूं ये टोटल, ये लाइन और ये लाइन 10 की थी, 6 कम हो गए तो ये बचे हमारे पास 4। ये जो लाइन है 5, इसके पैरेलल की लाइन भी 5 होगी, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है तो निकल जाएगा पाइथागोरस से। ये हो जाएगा x² किसके बराबर होगा, 4 के स्क्वायर
प्लस 5 के स्क्वायर के, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 41, ये x वहाँ जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो आंसर आ गया √41। इससे ये पता चलता है कि अभी वह इंसान साउथ की तरफ देख रहा है, अभी ये इंसान इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और अभी ये इंसान अपने इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में कितनी दूर है, √41 मीटर दूर है। अगर हमसे कहा जाता कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, इन दैट केस हम इस 10, इस 5 और इस 6 को जोड़ देते, इनको हम जोड़ देते तो ये बन जाता 21 मीटर। ठीक है, ये है बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन, जिसे कह सकते हैं बिल्कुल मिनिमम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में कहा कि वो नॉर्थ में चला, ठीक है, नॉर्थ में चला, फिर नॉर्थ में चलने के बाद वो राइट साइड मुड़ा, उसके बाद फिर से राइट साइड मुड़ा, वैसे ही जैसे मुड़ाने के लिए राइट और लेफ्ट वर्ड का यूज किया जाता है, वैसे ही मुड़ाने के लिए डायरेक्शन का नाम देकर भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक है, आज हम बेसिक में बिल्कुल सिंपल ही पढ़ने वाले हैं, कुछ भी अभी हाई लेवल नहीं सीखेंगे हम। तो जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया भी है एसएससी में, आई थिंक 2015 के CGL के पेपर में। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। बोला गया था कि एक आदमी ने अपने इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू किया और वो 20 मीटर्स ट्रेवल करता है ईस्ट में। तो 20 मीटर्स ट्रेवल कर दिया मैंने ईस्ट में। उसके बाद बोला गया था कि अब वो टर्न करता है साउथ ईस्ट की तरफ। अब आप जानते हैं कि ये जो डायरेक्शंस थी हमारे पास, इसमें ये जो डायरेक्शन है ये होती है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो यहां से उसने टर्न लिया साउथ ईस्ट में, मैंने साउथ ईस्ट में टर्न कराया और डिस्टेंस दिया गया था 10 मीटर्स। अब यहां से फिर से उसने टर्न लिया वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ यहां से उसने टर्न लिया वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ टर्न लेके वो फिर से ट्रेवल करता है 20 मीटर्स। तो वेस्ट की तरफ जब ट्रेवल करेगा, तो जब ये लाइन 20 की इतनी है तो ये लाइन थोड़ी सी तो छोटी रहेगी इससे, तो ये है 20 मीटर्स। और फाइनली उसने एक लास्ट टर्न लिया नॉर्थ वेस्ट की तरफ और वो चला 6 मीटर। तो हमसे कहा गया, तो थोड़ा सा परफेक्ट पैरेललोग्राम बनेगा, भले ही आपको थोड़ा यहाँ पे लगे या ना लगे, बट ये परफेक्ट पैरेललोग्राम बनेगा। ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। ये डिस्टेंस 10 है, तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं और ये इक्वल है, तो डेफिनेटली ये भी इक्वल होंगे। हमसे बोला गया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। जब ये 20, ये 20, ये 10, तो ये बचेगा 4 मीटर। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये अंतर था, पिछले क्वेश्चन में जो टर्निंग दी गई थी वो दी गई थी राइट लेफ्ट के हिसाब से, और इस क्वेश्चन में जो टर्निंग दी गई है वो दी गई है डायरेक्शन के नाम से, डायरेक्शन का नाम देकर। तो ये क्वेश्चन वैसे था। अब बस एक लास्ट चीज और देखो, बस आज की क्लास का ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे सपोज एक लड़का है जिसका नाम है अमित, ठीक है, इसने अपने घर से चलना शुरू किया और ये चला साउथ में 10 मीटर्स। उसके बाद उसने टर्न लिया नॉर्थ की तरफ और चला 15 मीटर्स। फिर वो राइट साइड टर्न लेता है और चलता है 8 मीटर्स, और लास्ट में वो फिर से राइट साइड टर्न लेता है और चलता है 8 मीटर्स। अब सवाल है हमारा कि वो शुरुआती स्थान से अंतिम स्थान के बीच में कितनी दूरी है और कौन सी दिशा में है। अब आप ध्यान से देखो कि एक पर्सन है, साउथ में चला 10 मीटर है, 10 मीटर,
ठीक, अब यहाँ से टर्न लिया उसने नॉर्थ में। मैंने इस क्वेश्चन में दोनों कॉम्बिनेशन करा दिए हैं। टर्निंग एक मैंने डिस्टेंस, दो मैंने आपको दे दी है राइट लेफ्ट की फॉर्म में, और एक मैंने दे दी है डायरेक्शन के नाम से। तो यहाँ से जब वो टर्न लेता है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस 10 होता तो वो वापस से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता। सिंस ये डिस्टेंस 15 है तो वो 5 मीटर्स ऊपर निकल जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 15, और ये जो डिस्टेंस है 5। फिर उसने टर्न लिया है राइट साइड टर्न लिया है और 8 मीटर चला है, और यहां से उसने फिर से राइट साइड टर्न लिया है। अब आप ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो ये 5 से बड़ा होगा और यहाँ के पॉइंट से छोटा होगा, तो ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 5 से बड़ा रखेंगे 8 मीटर। अब ये है इसका फाइनल पॉइंट और ये था इसका इनिशियल पॉइंट। हमसे पहला सवाल था कि he is in which direction with respect to initial point। तो इनिशियल पॉइंट की रेफरेंस में ये जो डायरेक्शन है ये बनी नॉर्थ ईस्ट। तो इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में डायरेक्शन आ गई नॉर्थ ईस्ट, और डिस्टेंस बोला है तो अगेन अब यहाँ पे आप ध्यान दो, एक मिस्टेक मैंने की है। ये जो मिस्टेक की है ये मिस्टेक बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इनिशियल पॉइंट मैंने कंसीडर किया था और ये फाइनल पॉइंट कंसीडर किया था, बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी गलत हो गई और डिस्टेंस जो आएगा वो भी गलत होगा। तो याद रखना है यहाँ से वो पहले साउथ में चला था और फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ा था। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जैसे ह्यूमन एरर्स भी कहते हैं, ये हमसे हो जाती है। तो ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से लेनी पड़ेगी आपको। बट एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये भी ऑप्शन में मिलेगा और ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे ये भी ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपको यहां से डिस्टेंस कंसीडर करना है, तो ये डिस्टेंस इसको जोड़ोगे आप। अब आप ध्यान दो, ये टोटल 8 थी, 5 के नीचे ये बची 3 और ये इसके पैरेलल में आई 8। तो यहाँ से डिस्टेंस अलग आता है, यहाँ से अलग आया है। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपका √73 और डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। अगर इनिशियल पॉइंट ये लेके कर देते तो हमारा जो डिस्टेंस आता वो हमारा आ जाता 15 - 8 ये 7, तो 7 और 8 पे पाइथागोरस लगा के करते और डायरेक्शन आती नॉर्थ ईस्ट। इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं आपको करा रहा था मैंने यहाँ पे किया, एक्चुअली मेरी हैबिट बन गई है क्लास में चीज कराने की कि मैं कराता हूँ और ये डिस्टेंस बच्चों को बताता हूँ और कोई भी बच्चा टोकता नहीं है इस चीज के लिए कि सर इनिशियल पॉइंट तो ये था। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस रीजन से मैंने कहा चलो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये चीज का ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में आपको ऑलवेज क्वेश्चन करना है, अगर लिखा है इस पॉइंट के रेफरेंस में नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज मैंने जितना पढ़ाया है बेसिक पार्ट वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप वो डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।